नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह। आप मुझे जानते हैं। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास गोदान। यह उपन्यास मात्र उपन्यास नहीं है, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन है। आप इस उपन्यास के जरिए बीते काल के जीवन को पढ़ेंगे, यानी कि 1950 के बाद का जीवन कैसा रहा था, 1950 के पहले का जीवन कैसा रहा था। ये पूरी कहानी 2000 ईस्वी से पूर्व की है। आप आभास करना चाहते हैं उन पुराने कल को, तो आपको इसे पढ़ना या सुनना होगा। इसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो अपभ्रंश भाषा से लिए गए हैं। अपभ्रंश भाषा, जो शब्द पुराने हैं, जैसे आपको उपन्यास में वो शब्द कठिन नजर आएंगे, आपको उसके अर्थ नहीं समझ आएंगे, मगर फिर भी आपको यह उपन्यास आनंदित कर देगा। आइए, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास कालजेयी उपन्यास गोदान। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख घोड़े ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यही सी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में कितने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली आई नहीं, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने की ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगाना तो लेगा ही, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने वैवाहिक जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितनी ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था कि अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी उम्र ही अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के ही कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उससे परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाए हैं? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट के मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देख कर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो 40 भी नहीं हुई है। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध, घी, अंजन लगाने तक को मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं भी और सूखी जाती हूँ कि भगवान, यह बुढ़ापा कैसे कटेगा।
किसके द्वार पर भीख मांगेंगे? होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, सांठे तक पहुंचने की नौबत न आएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इस निराशा भरे शब्द ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने निरात्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतकरण में जैसे आशीर्वाद का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तीर्ण थी, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंख वाले आदमी को भी हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधे लहराते हुई हरियाली देखकर उसके मन ने कहा, भगवान कहीं गौ सो बरखा कर दो और डांडी भी सुभीतु से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो दूध न दे, न उनके बछवे ही किसी काम के हुए। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध निकलेगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे, 2 से कम कोई गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हरेक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सुख मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हलवाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण कुछ तरी रहती है और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती। आसपास गांवों के गऊ यहां चरने आया करती थी। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, जी भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पटका लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया था यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए बाढ़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आ रहे हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, बिसेर साह भी देना बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है
वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आनंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है? सुना आपकी मेले से नहीं गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी की मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछियां और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो? होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने मिली? भोला ने शान जमाई। अब की बाजार तेज रहा मत तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निगल गईं। 30-30 रुपए तो 2 किलोरों के दे दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोग का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गोवे में तो किसी के पास निकलेगी भी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए दे देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई? मालिक क्या खा के लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। या तुम्ही लोगों की गुर्दा है कि अंजलू भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि इन गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा, जब बात करेंगे नीची आंख करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे तो गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना संदिग्ध वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों ठीक नहीं कर लेते तुम? ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत कुछ है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरी ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है बोला। अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखाएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान का नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम 2 चाहे दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए मिली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई थी। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तक वह बोलेगा नहीं। सगाई भी हो गई
तो होरी का क्या बिगड़ता है? होरी तो यही होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था। यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में, उसकी लिखा पढ़ी होने में कोई अंतर न था। सूखे सूखे बड़े विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहते थे। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता है। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं। सन को कुछ गिला कर दे और रूई में कुछ बिनौली भर देने उसकी रीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यपद वस्तु है। ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे? ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गौवा की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों की गऊ की सेवा से क्या मतलब? वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रहते फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, अपना कुछ धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो ना, यह ना होगा कि तुम खाकर सो रहे हो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उनकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकराओगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने 1 गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं किया भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई उसका गम नहीं। पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब तो यह राबित बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ में रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव से वह भी चौकस होता है। ब्याज की 1-1 पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए कि वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के रूप में काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं आती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उसे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुतिस्थ स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी भी जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वही तुम्हें दे दूंगा। चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं ले लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ में कहा, तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते हो, और पीछे से मुझे मालूम होता है तो मुझे बड़ा रंज होता है कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले। मुद्दा यह, गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखी स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें बात क्या है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का तिलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में। होरी ने बाल की खाल निकालने की शक्ति होती है तो वह खुशी से गाय लेकर घर की ओर राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा।
बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है। यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो मैं किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की देवड़ी पर जा रहा हूं, वहीं से घड़ी भर में लौटूंगा, तब की किसी को भेज देना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने मुझे आज उबार ही लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, इस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय की पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बांधी जाएगी।